लिहाजा अगर कोई इस रात में आके इबादत करना चाहता है उसको रोको नहीं, उसको रोको नहीं। मैं तो देखो ना, हमारे मरकज़ में बच्चे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो मैं अपने बुज़ुर्ग नमाजियों से कहता हूँ मुझसे नाराज़ हो लेना, इनसे ना हुआ करो। ये आ ही जाते हैं तो इनकी मेहरबानी है। अगर तुम्हें नमाज पढ़ते हुए कोई बात नहीं, हंसी की आवाज़ आती है, इनकी शरारतों की आवाज़ आती है, इनके मामलात की आवाज़ आती है, थोड़ी देर डिस्टर्ब हो लिया करो, इसलिए कि आने वाली कौम के नमाजी तो अब यही है ना, है ना, अब यही है ना। ये बच्चा आज मस्जिद में नहीं आएगा और आपको पता है ये कितनी जगह छोड़ के आ रहा है। रास्ते में गेमें इनका इंतजार कर रही होती हैं, तमाशबीनियां इनका इंतजार कर रही होती हैं, पार्क इनका इंतजार कर रहे होते हैं जी, इनके साथ खेलने वाले लड़के इनका इंतजार कर रहे होते हैं। इतने सारे स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके अगर ये बच्चा आ ही गया मस्जिद में, अच्छा शरारत कर रहा है ना, तो उसको तो गुनाह भी नहीं हो रहा, नहीं समझते, उसको गुनाह नहीं हो रहा क्योंकि वो बालिग नहीं है। तो फिर हमें परेशानी क्या है? और दूसरी बात यह कि जब इमाम को परेशानी नहीं है, जिसने बुलंद आवाज में क़िराअत करनी है, और तुझे तो सुननी है ना, आपको क्या परेशानी है जी? तो हम तो बच्चों को नहीं रोकते कि यार किसी बहाने से अल्लाह की बारगाह में आए तो सही। आज का बच्चा कल की कौम, आज का बच्चा कल की कौम। तो जब हम बच्चों को मना नहीं करते और अल्लाह आपको ले जाए हरम काबा में, अल्लाह आपको ले जाए मस्जिद नबी शरीफ में, वहां देखो मस्जिद नबी शरीफ में यूं बच्चे फिर रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो आगे से आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं जी। और हम यहां पे मस्जिद में बच्चों को क्यों रोकें? और अब जैसे यही शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात आएगी, तो अगर हम पूरा साल बच्चों को रोकते रहेंगे तो इस रात तो वो बाहर फिर पटाखे चलाएंगे ही ना, बोलो। और अगर बड़े नमाजियों ने इन छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती लगाई हो, आते हुए इनके सरों पे हाथ रखा हो, इनसे सलाम लें, इनसे मोहब्बत करें, ये मस्जिद में आ जाएं तो इनसे प्यार करें, तो फिर जब ये रात आएगी ना, तो ये बाहर नहीं आपको नज़र आएंगे गलियों में, हमारा जीना आराम नहीं करेंगे, फिर ये आपके पीछे पीछे मस्जिद में आके इस रात भी इबादत करेंगे। हाँ जी, इस रात भी इबादत करेंगे। और जो आ जाएं उनको प्यार से समझाना तो चाहिए। ये तो नहीं है कि इनको खुली छुट्टी दे दी गई है, समझाना तो चाहिए, लेकिन समझाने का अंदाज अगर सख्ती करनी भी है तो वो एक उस्ताद साहब करेंगे या इमाम साहब करें। 5 बच्चों के उत्ते 50 नमाजी सख्ती करेंगे तो क्या होगा जी? उनके दिल तो फिर, मेरा तो ना इस हवाले से पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही हूँ जी। मैं तो कहता हूँ बच्चा जब आके सफ़ में बैठ गया है ना, आजकल दौर बड़ा चेंज हो गया। आप बड़े लोग आते हैं ना, पहले पीछे बैठे रहते हैं, बच्चे आके शौक़ से पहली सफ़ में, ये दूसरी सफ़ में, ये तीसरी सफ़ में बैठ जाते हैं। अब जैसे ये बच्चा सामने बैठा हुआ है जी, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अब जब जमात खड़ी होगी तो पीछे से कोई बंदा आए और इसके कंधे से धकेल के कहे चल पुत्र पीछे चला जा, उस बच्चे की हौसला अफजाई हो रही है जी, डिस्करेज हो रहा है। कल को कैसे आएगा ये? आप लोग इंसल्ट फील करते हैं, ये बच्चे नहीं करते। और घरों का माहौल नहीं देखते, इनको मोबाइल देने से मना करते हो तो बुलाते हैं तुम्हें 2 घंटे, बोलो कितना मूड दिखाते हैं। अल्लाह के घर के अंदर भी यार इनको इस तरह इनकी हौसला शिकनी नहीं करें, इनको प्यार करें। तो इस दौर में अल्लाह तबारक व तआला के करीब करने के लिए हर जरिया इस्तेमाल करो, हर जरिया। हमारे सूफिया का तरीकाकार पढ़ के देखो, बुजुर्गों का तरीकाकार देखो, हर कीमत पे चाहते थे। मतलब एक बंदा आया ना, तो उन्हें कहा जी मैं 5 नमाज़ा नहीं पढ़ सकना, फिर मैं किनिया पढ़ सकना, उनका 1 की पढ़ सकना, 1 की पढ़ लेकर। अब 1 पढ़नी शुरू की तो उन्होंने कहा या अल्लाह अगर 1 में तूने इसको खड़ा होने की तौफीक दे दी है तो बाकियों में भी बुला ले। हमारे बुजुर्ग तो ऐसे थे। एक बंदा आया नमाज पढ़ने के लिए, वो वजू कर रहा है, उसका दुरुस्त वजू नहीं है, और पास खड़े हुए बंदे ने उसको कहा तेनू वजू नहीं करना आंदा, नमाज पढ़ना आ गया। एक बुजुर्ग सूफी खड़े हुए थे पास, कहा इसको डांट टपट नहीं करो, कहा इसको वजू नहीं आता, ये इतने अरसे से तुम्हारे पास नमाज पढ़ने के लिए आता, अभी तक तुम इसको वजू नहीं सिखा सके।
फरमाया जो अल्लाह के घर में आना शुरू हो गया ना उसको वजू भी आ ही जाएगा। लेकिन इस तरह से सख्ती वाला मामला न करो, दिल न तोड़ो लोगों के, सिखाओ ज़रूर अल्लाह के करीब करने के लिए जो हिकमत जो तदबीर आप अपना सकते हैं शरीयत के दायरे में रहते हुए वो अपनाएं, ताकि ये मस्जिदें आबाद हों, ये मदारस आबाद हों, लोग अल्लाह तबारक व तआला के करीब आएँ और अपने गुनाहों अपने जुर्मों की तौबा करें, मुआफ़ी मांगें। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर साल की तरह इस साल भी हमारे मरकज़ ख़त्म नबूवत में अज़ीम शान रूहानी इज्तिमाए शब बारात होगा इंशाअल्लाह, और ज़िक्र अज़कार की सदाएँ भी बुलंद होंगी, तालीम व तदरीस का सिलसिला भी होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सनाख़ानी भी होगी, और फिर रिक्कत अंगेज़ दुआ के मनाज़र भी होंगे, और दिन में रोज़ा रख। और इस मरतबा तो आप देखें ना कि शब बारात जो है ना वो जुमा रात और जुमा की दरमियानी रात आ रही है, यक न शुद्ध दो शुद्ध, बरकत वाली रात है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए, जो मारूज़ात पेश किए अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।